नगर निकाय चुनाव टलने के बाद जहां एक और प्रत्याशियों में आक्रोश है तो वहीं आमजन भी परेशान। आमजन तो लगातार विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत चुनाव टाला गया है। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। साथ ही जो मालूमात हुई है उसके अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा भी चुकी है, मगर आक्रोश तो आक्रोश है जो आमजनों के साथ प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है। अभी चुनाव जो कैंसिल हुआ है इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी जो चुनाव कैंसिल हुआ है ये एक बहुत बड़ी राजनीति के तहत इसमें विरोधी दल के लोगों ने इसको कैंसिल करवाने का काम किया है। इसमें बिहार सरकार को विकास में काफ़ी बाधा आएगा। चुनाव सही समय पर हो रहा था और चुनाव सही समय पर इसको संपन्न होना चाहिए था। काफ़ी खर्च हो चुका है। चुनाव आयोग भी इस बात को जानते हैं कि सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुका है। सारा प्रक्रिया चुनाव का कंप्लीट के कगार पर था, लेकिन ये चुनाव जो कैंसिल हुआ है ये विरोधी दल के साजिश के तहत इसको कैंसिल कराया गया है। और इसमें जो है बिहार में विकास में काफ़ी अवरुद्धता आएगी। कौन सरकार है? विरोधी सरकार कौन सा? विरोधी सरकार तो सारा देश जानता है कि बिहार सरकार का विरोधी भाजपा की सरकार। तो ये भाजपा का काम है और ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत इसको इस तरह से किया गया है। समय पर ये करीब तो चुनाव एकदम सीमा पर, चरम सीमा पर था। काफ़ी लोग, जनता हो चाहे जो भी उम्मीदवार उठे हैं, काफ़ी खर्च कर चुके हैं और चुनाव आयोग का भी काफ़ी खर्च हो चुका है इसमें, सरकार का भी। और इससे जो है राज्य को काफ़ी दिक्कत होता है, कोई मामूली रुपया खर्च नहीं होता है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ नन्हे अंसारी बनौलिया। हाँ, चुनाव कैंसिल हो गया है वार्ड कमिश्नर का और मेयर का, ठीक है। तो इस पर क्या कहते हैं आप? ये मोदी सरकार ने कहीं, मोदी सरकार क्या है? तो मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं भाई, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। तो महंगाई पर तो कंट्रोल किया है ना मोदी। तो महंगाई तो इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ। तो कहता है कि हिंदू सब मेरे साथ है। तो महंगाई तो पूरा ज़्यादा बढ़ा दे, ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, ये सब मोदी का काम है। सब मोदी का काम है। और कुछ मोदी के बारे में आप तो बताता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो मोदी से पूरा अथी कर रहे हैं कि पूरा गरीब लोग के जान मार रहे हैं। गरीब पे जान मार रहे हैं। और क्या किया? जो अथी हो रहा था, जो भी चुनाव हो रहा था वो भी कैंसिल करवा दें। वो भी कैंसिल करवा दें। कोची शुभ नाम होइले? जी हमरा सुरेश यादव। हाँ बताइए, चुनाव जो स्थगित हुआ इस पर आपका क्या ख्याल है? ये बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल पटना हाई कोर्ट ने जो ये फ़ैसला सुनाया है, हाई कोर्ट का तो फैसला को हम लोगों को मानना है क्योंकि वो माननीय है, लेकिन चुनाव आयोग का ये जो डिसीज़न जो था चुनाव लेने का, तो उनको तो पहले ही से पता चलता है, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र में इस तरह का चुनाव हुआ जो कि बोर्ड गठित था, उसके बावजूद भी उसको मतलब जो है ना तोड़ दिया गया। ऐसे हालात में चुनाव आयोग को ये चाहिए था कि पहले वो देख लेते कि ये रिजर्वेशन का क्या मामला है और 50% से ज़्यादा नहीं एक्सीड नहीं करना चाहिए था। ऐसे हालात में यहाँ के शोषित वर्ग के लोग, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, अल्पसंख्यक के दिल में बहुत रोष है और ये बीजेपी की चाल है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लोग हमारे गठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन की इसमें गलती है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी है और इस ऑटोनॉमस बॉडी को ये चाहिए था कि हमको चुनाव का कैसे फ्रेमिंग करना है। ये अंदर की चाल है, ये बीजेपी की चाल है इस चुनाव को स्थगित करने का। रही बात हमारे बिहार शरीफ में हमारे माननीय पप्पू खान पूर्व विधायक ने वसीम अंसारी को जो मतलब जो है ना कैंडिडेट देने का काम किया था, ये हमारा कैंडिडेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इसमें हमारे विपक्षी लोग जो है
उनकी भी शायद हो सकता है कि हाईकोर्ट तक उनकी रिसाई हो, और उन्होंने ऐसा माने स्थगित करवाया मिल के, मतलब जो है ना ये बीजेपी के साथ ये लोग मिले हुए हैं ताकि वसीम अंसारी की जीत ना हो सके। बस और क्या मैं बोल सकता हूँ, हम लोग तो बहुत दुखी हैं, लेकिन जब भी चुनाव का मतलब जो है ये फैसला होगा, हम लोग बहुत तेज़ी से पूरी आवाम के साथ, पूरे परिवार, जितने भी बिहार शरीफ की आवाम है, पप्पू खान से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब हम लोग मिल तन मन धन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित होगी। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद शाह है। बताइए। कल हम लोगों को जो खबर मिली कि भाई ये स्थगित हो गया है, तो हम लोग को बहुत अफसोस हुआ, और हम लोग पूरे मोहल्ले शहर में फिर भी कल हम लोग दौरा किए, और आज भी हम लोग यहाँ बैठ के मंथन कर रहे हैं कि हाँ भाई आखिर हमारे चुनाव आयोग ये काम जो किए हैं, इन पर फिर का निर्णय क्या होता है, उसी इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं कि क्या रिपोर्ट आता है, उसी हिसाब से फिर हम लोग कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हाँ बताइए, आप चुनाव लड़ रहे थे, एक बैग रोक लग गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा आभास हो रहा है? चुनाव आयोग का जो फैसला है ये हम लोग को सोच से बाहर, हाँ, यह हाई कोर्ट का जो फैसला है, इन लोग जो डिसाइड किए थे कि चुनाव होगी, आखिर कौन हिसाब से लोग डिसाइड किए थे कि चुनाव करवाने का, नॉमिनेशन का जो डेट रखा दिया, और पूरे शहर में, पूरे स्टेट में सब कुछ फॉर्म भर चुका, और उसके बाद एक बैग 4 दिन पहले, जो 10 का इलेक्शन है वो 4 दिन पहले एक बैग आ रहा है कि चुनाव स्थगित, अभी रोक लगा दी गई है। ये फैसला हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये फैसला ज़िंदगी में पहली बार ऐसी हुई है। कुछ स्टेट में इससे पहले भी फैसला हुई थी, लेकिन नॉमिनेशन के बाद, सैम्बुल मिलने के बाद, ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में ये पहला फैसला है। चुनाव का कभी भी जो डेट रखाता है वो चेंज नहीं होता है। अब ये फैसला, ये कंप्लीट बीजेपी की चाल है, ये बीजेपी का मंथन कर करके ये फैसला दिया है, इसलिए कि बहुत सारे शहर में जो माइनॉरिटी का सीट है, या बहुत सारे जाति का जो सीट है, जो बैकवर्डों का सीट है, वो फिक्स किया गया था। उसके बाद उसमें लोग कुछ, उसमें बीजेपी वाले का साजिश को कर करके इसको रुकवाया गया है, और ये फैसला हर हालत में तुरंत आना चाहिए, इसलिए कि चुनाव का जो खर्च होता है, चुनाव का जो मैनेजमेंट होता है, उस सबका बायलॉज बनता है। आज के डेट में सब लोग परेशान हैं कि आखिर 4 दिन के अंदर में हम लोग कैसे इसको मैनेजमेंट कर करके वो बर्बाद कर चुका है। इसलिए इसको चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो हुए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सबको जल्द से जल्द बैठना चाहिए और 1-2 दिन के अंदर में इसका डिसीजन निकालना चाहिए कि आगे आने वाले बनता है कि सीट में, जनरल सीट मेयर का हो जाएगा। आप भी तो मेयर उम्मीदवार हैं। हो सकता है, जो प्लानिंग हो रही है, तो इसमें तो फैसला जो मेयर का प्लानिंग, या फिर जो भी लोग लड़ रहे हैं, वार्ड का काउंसलर का हो, डिप्टी मेयर का हो या मेयर का हो, ये जो भी लड़ रहे हैं, तो इस सरकार के जो बायलॉज आया था उस बेस पे लड़ रहे हैं ना। अब उसके बाद फैसला, इसको चुनाव आयोग को चुनाव ये समिति बना करके उसके बाद फैसला करना चाहिए था, उसके बाद नॉमिनेशन का डेट निकालना चाहिए था। जो भी हाई कोर्ट की फैसला है उसको तो हर हालत में मानना है, लेकिन ये फैसला जो डिसीजन हुआ ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? वसीम अख्तर अंसारी। हम लोग जो है बहुत दुखी हो गए। तालाब में मछली कैसे होता है, हम लोग चारा छीटा, एक जगह मछली हुआ, आज ऐसा हुआ कि ढेला मार दिया, पूरी मछली हम लोग का बिखर गया है। बस यही कहना चाहते हैं।